अस्सलामुअलैकुम। एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि गुंजा बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो सोच रही होगी कि आखिर डीवीडी कहाँ जा सकती है और वो मुराद के पास आएगी और कहेगी कि मुझे डीवीडी नहीं मिल रही, चाहे तो मेरे साथ रूम में आकर देख लो। अब गुंजे ये भी सोच रही होगी कि अगर डीवीडी मुझे नहीं मिली तो फैसल मुझे मार देगा। गुंजे मुराद को कहेगी कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, कोई ना कोई देख लेगा तुम्हें। मुराद कहेगा नहीं, मैं डीवीडी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। और फिर गुंजे कहेगी चाहे तो मेरे रूम में आकर देख लो। और फिर गुंजे अपने रूम में मुराद को लेकर जा रही होगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सलीम ज़ैनब को कहेगा कि मैं जानता हूँ आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन आप उन बातों को याद करें जिनका मैंने आपको यकीन दिलाया है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आपने तो पहले ही हार मान ली है। ज़ैनब खामोशी से सलीम को सुन रही होगी। सलीम कहेगा मुझे हर चीज से अजीज तुम हो, सिर्फ तुम। और आखिरकार ज़ैनब मान जाएगी और सलीम से सुलह कर लेगी और सलीम से माफी भी मांगेगी। और आगे हम देखेंगे कि टूचे सीढ़ियों से स्लाइड ले रही होगी और आरजू कहेगी कि टूचे ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और इतने में सईदा घबराई हुई आएगी और आरजू उसे डांटेगी तुम कहाँ थी। सईदा कहेगी बस मुझे एक जरूरी काम के लिए नीचे जाना था। और फिर हम देखेंगे कि सादिक आरजू के कमरे से निकल कर आ रहा होगा और आरजू पूछेगी कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे थे। और फिर सादिक कहेगा आपके कमरे का नल टपक रहा था, मैं उसे सही करने के लिए गया था। आरजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि अब बगैर इजाजत मेरे कमरे में कभी मत जाना। और फिर आरजू किरास को बहुत गुस्से में कहेगी किरास गुंजे कहाँ है, गुंजे को ढूंढो। और फिर सईदा टूचे को समझा रही होगी बेटा दोबारा ये हरकत ना करना वरना तुम्हें चोट लग सकती है। और सादिक सईदा को घूर कर देख रहा होगा। जब सईदा को पता चलता है कि सादिक उसे देख रहा है तो सईदा कंफ्यूज हो जाएगी। और फिर गुंजे मुराद को कह रही होगी कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया है लेकिन मुझे कहीं भी डीवीडी नहीं मिली। और इतने में दरवाजा नॉक होगा और फिर गुंजे मुराद को दरवाजे के पीछे छुपा देगी और दरवाजा खोलेगी और वहाँ किरास होगी। किरास कहेगी तुम्हें आरजू मैडम बुला रही है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुंजे कहेगी तुम चलो मैं बस आ रही हूँ। और फिर गुंजे मुराद को कहेगी अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें कोई ना कोई यहाँ से देख लेगा। फिर मुराद वहाँ से चला जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि सलीम ज़ैनब को कह रहा होगा मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ैनब कहेगी आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, आपको अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए। ये नामुमकिन है ज़ैनब, एक न एक दिन उन्हें एहसास जरूर होगा और वो जरूर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बात मैं साबित करके ही रहूंगा। ये सुनकर ज़ैनब मुस्कुराने लगेगी। और फिर आगे हम देखेंगे किरास प्याज काट रही होगी और किरास की आंखों में आंसू आ रहे होंगे। टूचे किरास को देखकर हंस रही होगी और कहेगी किरास आंटी आप रो क्यों रही हैं। किरास कहेगी मैं रो नहीं रही, मैं प्याज काट रही थी। और फिर इतने में आलिया किचन में आ जाएगी और किरास को कहेगी कि आज की डिश तैयार है, आज वही खाने में बनेगा जो मैंने डिश में लिखा है। तो टूचे खुश होकर कहेगी कि आज ज़ैनब आ रही है। आलिया गुस्से में कहेगी नहीं ज़ैनब नहीं आ रही, फैलन आ रही है। टूचे कहेगी मुझे सलीम अंकल के लिए ज़ैनब बहुत पसंद है और सलीम अंकल को ज़ैनब से ही शादी करनी चाहिए। आलिया कहेगी तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता। और फिर आलिया वहाँ से चली जाएगी। गुंजे बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो फैसल को कॉल करेगी। फैसल कॉल अटेंड कर लेगा और गुंजे फैसल को बताएगी कि मुझे वो डीवीडी नहीं मिल रही। फैसल कहेगा तुम्हें वो डीवीडी ढूंढनी होगी वरना मैं वही तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। फैसल कहेगा कि वो डीवीडी तुम्हारे पास है, मैं कितना बेहतर जानता हूँ तुम्हें, तुम कितनी झूठी हो। और ये सारी बातें सईदा खड़ी सुन रही होगी। मैं सच कह रही हूँ, सच में मेरे पास वीडियो नहीं है। मुराद ने भी ढूंढने की कोशिश की है लेकिन उसे भी डीवीडी नहीं मिली। और फैसल कहेगा मुझे हर हाल में डीवीडी ढूंढ कर दो। और ये कहकर फैसल फोन कट कर देगा। और फिर सईदा अंदर आ जाएगी और गुंजे को कहेगी कि तुम्हें आरजू मैडम याद कर रही है और आलिया भी बुला रही है। और फिर किरास कहेगी गुंजे कहेगी तुम जाओ मैं आ रही हूँ। और फिर हम देखेंगे कि किरास किचन में बर्तन धो रही होगी और उससे प्लेट नीचे गिर जाएगी। सादी कहेगा किरास ये क्या कर रही हो। किरास कहेगी ये सब कुछ आरजू मैडम की वजह से हो रहा है, वो हर टाइम गुस्से में रहती है।